हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल के बारे में बात करूँगी, रिपोर्टिंग करूँगी और इसके बारे में कि इसे कैसे कटिंग से लगाते हैं। बहुत कुछ इस फूल के बारे में, इस पौधे के बारे में बताऊँगी। तो जिसे कहते हैं चंपा या प्लूमेरिया। चंपा जिसे संस्कृत में चंपक और अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में प्लूमेरिया कहा जाता है। यह एक बड़ा सदाबहार पेड़ है जिसकी पतली और मुलायम पंखुड़ियाँ और सुगंधित फूल होते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसको लगाने की दिशा है कि अगर घर के दक्षिण दिशा में बड़े पौधे लगाना बहुत ही शुभ होता है। चंपा फूल के पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मतलब इस पौधे की वजह से ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जैसे ही आती हूँ इस फूल को मैं ना अक्सर बालों में लगाती हूँ, आसपास बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चंपा के पौधों को लेई फूल, टेम्पल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसको मैंने एक कटिंग से ही लगाया था, 4 से 5 इंच की कटिंग लाई थी, उससे मैंने बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। चंपा को साल में एक बार रिपोर्ट करें और कटाई छटाई करते रहें, और अगर गमले में लगा है तो, और कटिंग के बाद उसे कटिंग को फेंके, नए पौधे बना लें। कटिंग को लगाकर जो होता है ना, उससे ये होता है कि उसके नए आकार मिलता है, नए टहनियाँ आती हैं और फूलों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि हम लोग गमलों में लगाते हैं तो कटाई छटाई नहीं करेंगे तो वो पौधा जो है अच्छे से फूल नहीं देगा, इसलिए इसकी कटाई छटाई करें और पौधा इससे मजबूत भी बनता है। सजावटी फूल के गुणों के अलावा सफ़ेद चंपा एक जो है एक औषधि पौधे के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, बहुत सारे फूल होते हैं जिनको कटिंग से लगाया जाता है, इसी तरह से चंपा भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। चंपा के फूल जो है वो देवताओं को बहुत चढ़ाए जाते हैं, खासकर जो भगवान विष्णु हैं उनको चढ़ाया जाता है, और उनको चढ़ाने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे तो चंपा के फूल सभी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, सिर्फ शिव जी को, भोलेनाथ को कभी भी चंपा का फूल ना चढ़ाइएगा क्योंकि श्राप मिला हुआ है। तो इसके आयुर्वेद में भी चंपा के फूलों के औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है, जैसे सिर दर्द, कान दर्द, आँखों की बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये देखिए कितने इस समय बहुत छोटे छोटे फूल हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है 1-2 और पौधे आ गए हैं। जैसे पीपल का एक पौधा निकल गया है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको रिपोर्ट करके सिर्फ प्लूमेरिया का ही, चंपा का ही रहने दूं, और करी का प्लांट भी, करे पत्ते का प्लांट भी इस तरह से है। और देखें इसकी टहनियाँ कुछ झुक सी गई हैं। तो एक ग्रो बैग में लगे हुए इतने सारे पौधे एक साथ विकसित नहीं हो रहे हैं, और चंपा जो है ना बहुत जल्दी रूट बॉन्ड कर लेता है। तो आज ये बहुत दिनों के बाद मैं ये काम कर रही हूँ। मौसम को भी देखना पड़ रहा है कि बहुत गर्मी में ना ये इस पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस पौधे की क्या, किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसको अब मैं वैसे तो मैं नर्सरी से पौधे ले आ रही हूँ, आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। डेली मेरा वीडियो जाता है, आप ज़रूर देखा करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे सभी वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगी, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। बहुत सारी जानकारी जो है वो लास्ट में मिलती है। तो देखिए इस तरह से बैलेंस में रहे चंपा, क्योंकि टहनी थोड़ी मुड़ सी गई थी तो मैंने स्टोन रख दिया था। आयुर्वेद में भी चंपा की औषधीय गुण बताए गए हैं, जैसे सिर दर्द, कान दर्द, आँखों की बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। पेशाब रोग, पथरी, बुखार होने पर भी चंपा के औषधीय गुण से लाभ मिलता है। सिर दर्द में चंपा के फूल के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और आराम मिलता है। तो देखिए ऊपर की लगभग मैंने मिट्टी निकाल दी है, और ये तीनों पौधे जो है ना, इनकी जड़ें देखिए लगभग बाहर से आने लगी हैं और आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि बहुत मेहनत लग रहा है इसको निकालने में। मुझे प्लांट रिपोर्ट, वो भी जो प्लांट बहुत समय तक गमले में रहते हैं उनमें जो है बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके, मिट्टी बहुत भुरभुरी है क्योंकि मैं सैंड की मात्रा ज़्यादा रखती हूँ, और इसमें मैं नीचे जब भी प्लांट जो है कोई भी लगाती हूँ तो उसमें जो मैं जो गार्डन के पत्तियाँ होती हैं वो लगाती हूँ। देखिए ये करी पत्ते का प्लांट तो निकल आया है, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ किया है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है करी पत्ता।
तो इस तरह से धीमे धीमे करके मैंने ये देखें पीपल का भी निकाल दिया है। पीपल का पौधा ना पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मैं कई गमलों से हटा चुकी हूँ और मेरा मन नहीं करता है फेंकने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं पीपल का पौधा घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब देखती हूँ। वैसे तो मैं फेंकूँगी नहीं होगा तो मैं इसको किसी गमले या किसी पॉली बैग में लगा करके मंदिर में दे आऊँगी। पर बहुत से लोग इसका बोनसाई बनाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है बोनसाई इसका। तो ये देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है, लेकिन मिट्टी में अपौष्टिक तत्व तो ख़त्म भी हो गए। और ये सब करते करते ना शाम हो गई है। मैंने शाम में ही स्टार्ट की है, रिपोर्टिंग में ज़्यादातर शाम में करती हूँ और मौसम थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मियाँ हैं और ये सब प्लांट मैं ना शेड में भी नहीं रख सकती। तो बड़ी मुश्किल से मैंने रिपोर्ट किया और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है। देखें इस तरह से मैंने वो कटिंग कर दिया था पौधे को और उसकी कटिंग भी मैंने इसी ग्रो बैग में लगा दिया है, ये देख सकते हैं। और इसमें मैंने खाद मिला दिया और रेत मिला दी, पुरानी मिट्टी भी थोड़ी सी मिलाई मैंने और नई मिट्टी चेंज कर दिया। तो अब ये जो दो कटिंग किया है मैंने इसकी, तो वो भी ग्रो कर जाएगी और प्लांट जो है बहुत घना हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा। तो दोस्तों चंपा प्लांट का जो है आप कोई भी कटिंग ले आकर लगा सकते हैं। और ये देखें उसी में से निकले हुए ये पीपल के प्लांट को भी मैंने एक छोटे से वेस्ट जो पॉलीथीन आती है, मतलब इसमें सामान आया था, उसी में मैंने लगा दिया था। छुहारा आया था और ये पॉलीथीन है शॉपिंग बैग, उसमें लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह से देखें आप कबाड़ से जुगाड़ करके अपने पौधों को लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं बहुत महंगे पॉट रहे, मैं तो ज़्यादातर ग्रो बैग हैं या फिर जो जितने भी किचन के वेस्ट निकलते हैं कंटेनर्स उनको लगा देती हूँ, या शॉपिंग बैग भी होते हैं। बस मिट्टी थोड़ी सी खाद और मिट्टी भी कम ही रहे तो भी चलेगा। मैं राइस हस्क भी डाल देती हूँ। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं, कोकोपीट ले सकते हैं, नहीं कुछ है तो जो है सूखी पत्ती। अब यहाँ पे ये देखें ये बोरियों में मैंने ज़्यादातर इसमें मैंने आधा से ज़्यादा तो मैंने किचन वेस्ट डाला था, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। तो ये गुड़हल का पौधा है और उसी में ना मैंने खरबूज के जो है बीज थे उसी को डाल दिया था। ये खरबूज अच्छा खासा निकल गया है और उसमें छोटे छोटे खरबूज भी निकले। और ये देखें ये जो पोछे वाली बाल्टी होती है उसी में मैंने ये बैंगन का पौधा लगाया था। मुझे नहीं पता था ये कौन सा वाला बैंगन है, क्योंकि मैं सैपलिंग ले आई थी, रोड साइड नर्सरी थी वहाँ से, तो अच्छा बैंगन निकल गया है। और इस तरह से दोस्तों पौधे लगाइए और ये खूबसूरत चंपा का पौधा तो ज़रूर लगाइए। कहीं भी इसकी बहुत सारी वैरायटी कलर्स आते हैं, आप कोई भी पौधे की कटिंग आपको मिल जाए तो ज़रूर ले आके लगाइए। और कटिंग ले आने के बाद उसको ना थोड़ा साइड में रख दें, क्योंकि तुरंत ना लगाएं, और साइड में मतलब तेज़ धूप में ना रखें। और उसके बाद उसमें फंजीसाइड या फिर जो है एलोवेरा जेल लगा करके, नहीं कुछ है तो हल्दी लगा करके, और रेत में आप लगाएंगे सीधे ना, जो लाल वाली सैंड आती है, बालू आती है, उसमें लगाएंगे ना तो पौधा बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और लगाने के बाद करीब 1 से 1.5 महीने तक उसको उस जगह से बिल्कुल भी ना हिलाएं। तो इसीलिए ऐसी जगह पर रखें सेमी शेड एरिया में, जहाँ उसकी हल्की छाया भी हो, या फिर किसी बड़े पौधे के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो देखें कितने ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।